तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त। तो जैसा कि आप जानते हैं, एमपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी हैं और आज 26 तारीख से उसके फॉर्म फिल होना चालू हो जाएंगे। और मुश्किल से आपके पास 1 से 1.5 महीने का भी समय नहीं है। 1.5 महीने तो बहुत ज़्यादा बोल दी मैंने। तो 40 दिन का समय है आपके पास। तो इसमें आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो वही बस 2-4 चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। और एक बात और है कि पिछली बार जो भी मेरे भाई आपने एग्ज़ाम भी निकाला, आपने फिज़िकल भी पास किया, लेकिन फिर भी आप मेडिकल में हाइट की वजह से बाहर हो गए, तो उनके लिए भी मैं इसमें कुछ बात बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। तो सबसे पहली बात तो मैं ये आपको ये बता दूँ कि सब लोग जहाँ देखो वहाँ बातें हो रही हैं कि 40 दिन बचे हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी करो, एग्ज़ाम की तैयारी करो, एग्ज़ाम फाइट करना है। तो इस बार मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एग्ज़ाम फाइट करने से ही काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि इसमें 50-50% है दोनों का, एक फ़िज़िकल का और दूसरा रिटन टेस्ट का। तो आपने अगर 80 मार्क्स अगर रिटन टेस्ट में अगर ले भी आए और आपके अगर फिज़िकल में अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो आपके चांस कम हो जाएंगे वहीं। और अगर आप रिटन में थोड़ा सा कम स्कोर करते हैं और आप वहीं फिज़िकल में अगर अच्छा आप स्कोर करते हैं, तो आपके चांस उतने ही बढ़ जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है 2013 की यूपी पुलिस की जो भर्ती निकली थी, वहाँ फिज़िकल के मार्क्स थे, और 2015 में भी निकली थी, वहाँ भी फिज़िकल के मार्क्स थे। तो वहाँ क्या हुआ था कि लड़कों ने बहुत अच्छे अच्छे स्कोर ऑब्टेन किए एग्ज़ाम में। जो रिटन टेस्ट उनका हुआ था उसमें बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए, लेकिन उनके फिज़िकल में वहीं किसी के 60 किसी के 80 थे। तो उनके चांसेस जो थे वो कम थे। और जिन लोगों ने एवरेज मार्क्स रिटन टेस्ट में लाए और फिज़िकल में उन्होंने पूरे पूरे मार्क्स लेके आए, तो उनका सिलेक्शन हुआ था। मतलब 70% लोग ऐसे थे जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 फिज़िकल के मार्क्स लाए थे यूपी पुलिस में। तो ये तो यूपी पुलिस की बात है। और यहाँ पर एमपी पुलिस की मैं आपको बता दूँ, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम 70 मार्क्स लाना हमारे लिए आसान है, लेकिन उससे जब हमको बढ़ना होगा आगे, तो उसके लिए हमको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। और वहीं ऐसा हिसाब है फिज़िकल में कि आपको नॉर्मल एवरेज मार्क्स आप ला सकते हैं, लेकिन आपको जो भीड़ से जो अलग हटना पड़ेगा, आपको जो भीड़ से आपको जो एक क्राइटेरिया है जो आपको भीड़ से अलग करता है, वो आपको थोड़ा एडवांस करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं पहले अपनी रिटन टेस्ट निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं फ़िज़िकल की तैयारी कर लेता हूँ। तो ऐसा इस बार मत करना। पिछली बार तो नॉर्मल फ़िज़िकल होता है, 800 मीटर की रेस, गोला फेंक और ये सब। तो इस बार आपको फ़िज़िकल के नंबर मिलने हैं, इसलिए आप अभी से फ़िज़िकल की तैयारी, साथ ही टेस्ट की भी तैयारी करते रहिए। आपको सिलेक्शन अगर मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में इस बार लेना है, तो दोनों में आपको एवरेज मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। ये आप नोट कर लीजिए, लिख के दे सकता हूँ मैं। आप अगर सोचें कि मैं 80 प्लस मार्क्स ला के या 81 82 मार्क्स ला के और फिज़िकल में मेरा ज़्यादा अच्छा भी ना हो, तो मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा। या फिर आप सोचेंगे 60 मार्क्स रिटन टेस्ट में ला के मैं फ़िज़िकल में ज़्यादा ले आऊँगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि फ़िज़िकल के लिए अलग कट ऑफ लगेगी, तो उसमें रिटन टेस्ट में भी पास होना ज़रूरी है। और फिर जब फाइनल मेरिट लगेगी, उसमें दोनों के मार्क्स जुड़ेंगे, तो इसलिए फ़िज़िकल भी ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलो। कोई आपको कुछ भी ज्ञान दे रहा है यूट्यूब पे कि 40 दिन है, ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, पढ़ते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ना बंद कर दीजिए, लेकिन आप इतना अपने ऊपर लोड मत दीजिए कि मुझे ऐसे ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये भी। आप अभी 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 फ़िलहाल के लिए आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, आप उनको सॉल्व करिए और उनका डिटेल एनालाइज कीजिए बाद में कि मैंने कहाँ गलती की, कहाँ मैंने कौन सा क्वेश्चन मैंने किस तरीके से गलत कर दिया। तो उसको आप जब अपने फ्रेंड सर्कल में आप डाउट क्लियर करेंगे, तो आपकी बहुत सुविधा मिलेगी आपको जब जब एग्ज़ाम देने जाएंगे आप। तो ये तो रही बात तुम्हारी एग्ज़ाम्स की कि क्या मायने रखता है फिज़िकल। तो मैंने जो जो बताना था बता दिया, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है। और एक और दूसरी बात है कि पिछली बार जो भी मेरे भाई आपने रिटन टेस्ट निकाला, आपने फ़िज़िकल टेस्ट निकाला, उसके बाद आप मेडिकल में जाके आप हाइट में फ़ेल होके आ गए, तो ये एक बहुत मतलब दुख होता है अपने आप में कि हमने यहाँ तक आए और हम डॉक्टर मतलब मेडिकली अनफिट हैं, वो भी हाइट की वजह से। तो और कुछ लोग चेस्ट में भी बाहर हुए थे, जिनका सीना फूला नहीं या चेस्ट उनकी बैठी नहीं। कुछ होते हैं जो कि बचपन से ही थोड़े स्किनी टाइप होते हैं, तो उनको मैं बता दूं, जो स्किनी टाइप हैं तो अभी से जिम जाना चालू कर दीजिए, या आप पुशअप्स लगाना चालू कर दीजिए, या
कोई अगर प्रोटीन आप ले सकते हैं जो कि आपके थोड़ा मसल्स आप मसल गेन करा सकता है आपके चेस्ट पे थोड़ा, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं आप। बाकी हाइट वालों के लिए मैं बता दूं, इस बार एसएएफ की वैकेंसी भी पर्याप्त है। तो आप अगर आपकी हाइट थोड़ी बहुत कम है, आपको लग रहा है कि पिछली बार हम फेल हो चुके हैं 0.5 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर से, तो आप इस बार डीएफ की पोस्ट ना भर के पहले प्रेफरेंस आप एसएएफ को दें। क्योंकि अगर एसएएफ में आपको अगर एसएएफ मिलता है तो वहाँ 0.5 सेंटीमीटर का यूँ भी आपको बेनिफिट मिलता है, और एसएएफ के मेडिकल में और डीएफ के मेडिकल में थोड़ा सा अंतर रहता है। तो वहाँ थोड़ा सा मतलब मापने में थोड़ा सा रहता है उनका, इजी वे में मापते हैं वो। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एसएएफ में अगर आप भरते हैं तो आपका 1 सेंटीमीटर भी अगर इधर आपने जो मेडिकल दिया था, आप रीमेडिकल में भी हैं, किसी में भी हैं, तो अगर आप डीएफ की जगह अगर एसएएफ में भरेंगे, क्योंकि नौकरी पाना बहुत ज़रूरी है, हर किसी की नीड है आज नौकरी पाना। तो चाहे वो डीएफ हो चाहे एसएएफ हो, आपको नौकरी करनी ही करनी है। और ऐसा नहीं है कि आप अगर इस नौकरी में आपने पुलिस कांस्टेबल में अगर ले लिया तो आप आगे तैयारी करना बंद कर देंगे। आप आगे तैयारी करते रहिए। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आपको नौकरी पाना है तो मेरा मानना यही है कि आपको डीएफ को छोड़ के आपको पहले एसएएफ फिल करना होगा, जिससे कि आपको मेडिकली में कोई दिक्कत ना हो, बाद में आपको परेशानियों का सामना न करना पड़े। क्योंकि मैंने कई लोगों का इस बार भी देखा था कि सर हम 0.5 सेंटीमीटर से फेल हैं, 1 सेंटीमीटर से फेल हैं, तो दुख तो होता है लास्ट में जाके अगर आप फेल होते हैं तो अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से हम आगे फेल ना हो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि डीएफ को छोड़ के आप एसएएफ भर सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आप डीएफ भी भर सकते हैं, क्योंकि आपने अगर इस बार टेस्ट निकाला आप अगली बार भी निकालोगे, ये निश्चित है। 99% तो आप निकाल ही लोगे। और रही बात मेडिकल की, तो जब मेडिकल आएंगे तो उस समय भी थोड़ी बहुत जानकारी हम देते रहेंगे आपको। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल यही है कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस क्या रखनी चाहिए। वो अगर आपकी हाइट कम है तो आप एसएएफ को प्रेफर कर सकते हैं डीएफ की जगह। दोनों की वर्क प्रोफाइल अलग है थोड़ी सी। डीएफ का थोड़ा स्थिरता है तो एसएएफ में स्थिरता नहीं है, बस इतना डिफरेंस है। बाकी सैलरी सेम है, सैलरी कुछ ज़्यादा ही है एसएएफ की डीएफ से। तो आप एसएएफ भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी और भी कोई अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस विषय पे भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है।